खबर मकराना विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन के आखिरी दिन मकराना में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किए। अब तक कुल 26 नामांकन किए जा चुके हैं, जिनमें एक महिला है। सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन गैसावत यहां से सबसे पहले नामांकन करने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने एक रैली भी की। इसी प्रकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से अमर सिंह चौधरी ने भी सोमवार को ही नामांकन किया। अब मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद अगले 2 दिन तक नाम वापसी हो सकेगी। 9 नवंबर की शाम ही चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो सकेगी। अंतिम दिन सोमवार को जाकिर हुसैन गैसावत कांग्रेस, अमर सिंह चौधरी रालोपा, गोगाराम मेघवाल भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी, जेपी सेलवाड़ आजाद समाज पार्टी, खेमाराम मेघवाल बहुजन समाज पार्टी, सिराज सिद्दीकी एआईआईएम, सुरेश चौधरी, हैदर अली, गोविंद सिंह राठौड़, मोहम्मद आमिर गैसावत उर्फ जॉन्टी, गंगाराम मेघवाल, शिवराज सिंह कालवा बड़ा, भंवर सिंह जिवादिया, गोविंद सिंह राठौड़, गोपाल सिंह निर्दलीय ने नामांकन भरे। इससे पहले सुमिता भीचर भाजपा, इम्तियाज गौड़ पीपल्स ग्रीन पार्टी, हिम्मत सिंह राजपुरोहित, श्रीराम भीचर, दीपाराम, रुघाराम सादिक निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यहां से भाजपा के अमर सिंह चौधरी भाजपा टिकट नहीं मिलने से नाराज है। उन्होंने हाल ही में रालोपा ज्वाइन की, जिसके बाद रालोपा से टिकट मिलने पर नामांकन भरा है। उनकी पत्नी गत पंचायत चुनाव में भाजपा से प्रधान प्रत्याशी थी। इसी प्रकार कांग्रेस के बागी पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित ने भी निर्दलीय नामांकन भरा है। परिषद मकराना मैंने आज उपखंड कार्यालय के अंदर अपना एमएन पार्टी से आवेदन किया है। और आवेदन मैंने इसलिए किया है कि अपने मकराना विधानसभा के अंदर जो व्यापक तौर पे जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए मैंने अपना आवेदन किया है। और मैं तमाम मकराना विधानसभा से निवेदन करता हूँ कि आप मुझे युवा को सपोर्ट करें। 200 बेटी बोल दो गंगाराम जी। हाँ ठीक है, रुको एक बार दे दिया रे, 2 मिनट रुको। तो विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संपूर्णता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। सत्य निष्ठापूर्वक प्रतीक्षा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत का संपूर्ण प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। बहुजन समाज पार्टी से आपने नामांकन भरा है। हाँ, आपका क्या उद्देश्य है और क्या आपके एजेंडे हैं? मेरा उद्देश्य ये है, जो मकराना के अंदर कांग्रेस और बीजेपी है ना, जिसने मकराना को पीछे धकेलने का काम कर रही है। मकराना में एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर डंपिंग बनाया हुआ है, जो भी आज तक है ना उसको सुधार नहीं हो सका है। नए मकराना की सड़कों का सुधार हुआ है, अगर जिधर भी जाते हैं देख रहे हैं तो वहीं पर खड्डे वगैरह रोडें बनती है, उससे पहले उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि उसको सुधार करने का काम नहीं हो रहा है। जब तक मकराना के अंदर सुधार का काम नहीं होगा, जब तक मकराना के अंदर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और मकराना के अंदर जो भी हो रहा है, वो चाहे से किसी के साथ में अत्याचार हो, चाहे से किसी के साथ में कोई प्रकार की घटना घट रही हो, तो उसका भी इन पार्टियों में ऐसी कौन सी घटना है जिसके बारे में जिक्र करना चाहेंगे? आपको लगता है राणा सर की घटना वो अभी ताज़ा घटना है, इससे बढ़कर वो क्या होगी। और खानों का सबसे बड़ा मसला है, इससे मजदूरों के लिए दुर्घटना हो रही है और मजदूरों को रोजगार में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। आज 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मैंने आरएलपी से और एएसपी से गठबंधन जो हुआ है, उनकी सिंबल पे, बोतल के निशान पे यहाँ मेरा नामांकन जमा करवाया है। और मकराना एक ऐसी जगह है जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का ये खेल जो चल रहा है,
इस खेल को बिगाड़ने के लिए हम आए और हम कांग्रेस और बीजेपी को इस बार ऐसी धूल चटाएंगे कि हमारी पार्टी ही इस बार मकराना विधानसभा से चुनाव जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी जो सरकार चलाई है पीछे भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, जनता त्रस्त है। और बीजेपी सेम केंद्र में उनकी बीजेपी की सरकार है, उनका वही ढंग है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, आज गैस सिलेंडर कितना महंगा है, आम आदमी पिस रहा है। तो इन दोनों सरकारों से जो महंगाई और भ्रष्ट सरकारें हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए जनता को एक हम विकल्प दे रहे हैं कि हमारे साथ सभी क्षेत्र की जनता, सभी जाति धर्म की जनता हमारे साथ जुड़ेगी और हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया सर, धन्यवाद। हाँ, नामांकन दाखिल। क्या आपका एजेंडा है, क्या उद्देश्य है आपका? एजेंडा ये है कि राजस्थान में अभी तो विधानसभा के चुनाव है राजस्थान के, और आने वाले 12 महीने बाद में मोदी सरकार के भी चुनाव होंगे, केंद्र के भी होंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कोई पार्टी नहीं है। अगर कांग्रेस के अगर विधायक कम पड़ जाएंगे राजस्थान में तो वो निर्दलीयों को ले लेंगे, उनको मंत्री का दर्जा देंगे। और बीजेपी में अगर एमएलए कम पड़ जाएंगे ना तो निर्दलीयों को लेकर वो मंत्री का दर्जा देंगे। पार्टी वही है जो जीत के जाएगा, वही पार्टी है। बाकी ना कोई कांग्रेस है ना बीजेपी है। लास्ट में ये सीटें जब कम आएगी, राजस्थान 200 विधानसभा क्षेत्र है, 200 में से अगर 99 आ गए ने कांग्रेस के बीजेपी के पास में, तो एक आदमी घेरेंगे, वो एक आदमी मकराना से जाएगा निर्दलीय। आपका क्या मुद्दा रहेगा सर? मुद्दा यही है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी मकराना विधानसभा क्षेत्र में आज तक ना तो कांग्रेस ने राजपूत को टिकट दिया है, न बीजेपी ने राजपूत को टिकट दिया है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके देखो तो वहां जाके कहेंगे यहाँ फूल में वोट नहीं देना है, यहाँ मानसिक कृषिया खड़ा है। और इधर आते कहेंगे यहाँ हाथ में वोट नहीं देना, यहाँ मुसलमान खड़ा है। तो कोई पार्टी नहीं इस राजस्थान में। पार्टी यही है, जो जीत के जाएगा वही आपका विधायक है। क्या नाम आपका? शिवराज सिंह, कालवा छोटा, ग्रामदल अध्यक्ष। मैं 95 से जनप्रतिनिधि हूँ। 28-29 साल से मैं कालवा छोटा का जनप्रतिनिधि हूँ। वर्तमान मकराना के जो हालात को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से राजपूत समुदाय ने आज एक टिकट की दावेदारी की थी, वो निकल के आया था कल नाम कि हम टिकट फार्म भरेंगे, सामूहिक रूप से एक निर्णय हुआ था राजपूत समाज का। क्या कहना चाहेंगे आप? राजपूत समाज का निर्णय हुआ है, लेकिन राजपूत समाज में कोई कैंडिडेट आज की तरह किसी ने फार्म नहीं भरा। शायद मेरे अलावा कोई भी राजपूत कैंडिडेट फार्म नहीं। जब आपका कल जो एक मीटिंग हुई थी, इसमें नाम उभर के आया गया साहब सामूहिक रूप से हम एक फार्म आवेदन करने जा रहे हैं, कल तो उसका क्या मकसद था? कल चावंडिया में मीटिंग हुई थी, उसमें केवल 100-125 आदमी इकट्ठे हुए थे। मकराना विधानसभा क्षेत्र के पूरे राजपूत नहीं हुए, जबकि पूरे गांव के मकराना क्षेत्र के इकट्ठे होते तब पता चलता कौन किसको सपोर्ट करता है। थैंक यू। नामांकन आशीर्वाद रैली के अंदर जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए 39 ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, वार्ड पंच और हर सोसाइटी के अध्यक्षगण, रानी से आए सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, मकराना नगर परिषद के सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता, बरौड़ नगर पालिका के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता, करीब 20 से 25 हज़ार लोगों ने मुझे आके आज नामांकन जन सैलाब रैली में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। और वो सब लोग गणपति गार्डन से लेके उपखंड कार्यालय तक पद यात्रा पैदल से जोश खरोश के पुष्प बारिश के साथ के अंदर सभी हम लोग पैदल पहुंचे यहाँ से 3 किलोमीटर। मैं सभी का 20-25 हज़ार कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे चौथी बार विश्वास जताया कि मुझे चौथी बार कांग्रेस का टिकट दिया गया, मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, हमारे सचिन पायलट साहब का, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का, मोहन जितेंद्र सिंह साहब का, गोविंद मेघवाल जी का, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब का, सभी शीर्ष नेता, तो दिल्ली के खड़गे साहब हो या राहुल जी हो या सोनिया जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आम नागरिकों के सर्वे के हिसाब से 2 बार हारे हुए व्यक्ति को वापस टिकट दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पिछले 2 चुनाव जो हारा हूँ, लोगों को मेरे पे बहुत सी उम्मीद है, क्योंकि 8 से 13 जब एमएलए था जो हमने खूब काम करे, उसके बाद 13 से 18 तक पूर्व विधायक श्रीराम बिचर साहब एमएलए बने, तो लोगों पे काफ़ी मायूसी हो गई थी कि मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, विकास नाम कोई विकास ठप बैठ गया है। लेकिन मैं चुनाव हार गया था, फिर भी सरकार बीजेपी थी, लोगों के बीच में रहा, और फिर 13-18 के अंदर फिर मुझे टिकट मिला, मात्र 1400 वोटों से हरा। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने मकराना में अनेक सारी सौगातें दी
चाहे एडीजे कोर्ट हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे उप जिला चिकित्सा केंद्र हो, चाहे ट्रोमा सेंटर हो, चाहे बड़ौदा नगर पालिका की बनाने की बात हो, चाहे मॉडर्न बस स्टैंड की बात हो, चाहे बुरसू को उप तहसील बनाने की बात हो, चाहे गेलासर को जीएसएस बनाने की बात हो, कई सारी सड़कें हर बजट में 10-10 करोड़ की ग्रांट में प्रति वर्ष, हर 10-10 करोड़ की शेयर में प्रति वर्ष 140 करोड़ की मैंने सीवरेज का सेकंड फेज का हमारे सभापति उप सभापति जी ने विकास किया। और भी नगर परिषद में कई विकास किए। जो विकास और अधूरे हैं, वे मेरी ड्यूटी तो मैंने पूरी निभाई 18 से 23 तक, समझो आज तक, तो काम खूब करे, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि नहीं बन सका।